हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आई हूँ नर्सरी जितनी भी राइम्स होती हैं, लाइक नर्सरी क्लासेस में LKG UKG क्लास 1 क्लास 2, आप इसको क्लास 5 तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे रीडिंग स्किल्स के बारे में। बच्चों को रीडिंग कैसे सिखाना है जिससे कि बच्चा बहुत ही इन्फ्लुएंटली बोल सके। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। ये जितनी भी राइम्स हैं, कम से कम ऐसी 7-8 राइम्स हैं जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी फुल वीडियोस में। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 2-3 ही राइम्स के बारे में बताऊंगी कि आपको किस तरीके से बच्चों को राइम्स सिखाना है। यहाँ पे बच्चे राइम्स तो सीखेंगे ही, जो कि उनके म्यूज़िकल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है, प्लस उनकी लिटरेचर स्किल्स को बढ़ाने के लिए वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। लिटरेचर इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए यानी कि हम उनकी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाएंगे, जिसमें कि बच्चा सिर्फ इसको रीड ही नहीं करेगा बल्कि रीडिंग करने का जो एक बहुत अच्छा तरीका होता है, जिससे बच्चा बहुत देर तक अपने माइंड में चीज़ों को रिटेन कर सकता है, बहुत लंबे समय तक याद रख सकता है। प्लस इसमें हम लॉजिकल इंटेलिजेंस भी कवर करेंगे। एक छोटे से राइम्स में किस तरीके से आप लॉजिकल इंटेलिजेंस को कवर कर सकते हैं, किस तरीके से आप लिटरेचर इंटेलिजेंस को और म्यूज़िकल इंटेलिजेंस को, इन तीनों पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जब आप बच्चे को राइम सिखा रहे हैं तो आपको किस तरीके से सिखाना है वो मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे पहले तो हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। बच्चे के सामने इस तरीके से बुक रखेंगे और फिर हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। जिनके पास ये बुक्स नहीं है वो इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर बच्चों को आप ये वीडियो भी दिखाएंगे, उनके साथ बैठ करके आप उनको सिखा सकते हैं। देन हम इस तरीके से पहले बच्चे को पिक्चर दिखाएंगे। इस पिक्चर में हम बच्चे से पूछेंगे कि ये क्या है। हु इज़ ही इज़ अ बॉय। What is this? This is a sky. This is moon. And these are stars. This is big star. This is small star. This is big star. So here इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। पहले हम बच्चे को इमेजिनेशन कराएंगे। पिक्चर्स हमने बता दिया। बच्चा यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना सीखेगा, जो कि हर एग्ज़ाम्स में पूछते हैं बच्चों से। ऑब्जेक्ट देख करके हम मैचिंग कराते हैं, देन क्वेश्चंस पूछते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज़ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इस तरीके से हम एक एक वर्ड को फिंगर आउट करेंगे, लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बच्चे से बोलेंगे कि वो भी रिपीट करे। बच्चा ऐसे फिंगर रखेगा, देन स्टार्ट करेगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। देन रीडिंग करेंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high like a diamond in the sky। इस तरीके से हमने रीड किया। देन बच्चे को भी इसी तरीके से रीड कराना है। देन यहाँ पे हम सेम वर्ड्स को सर्कल करेंगे। यहाँ पे ट्विंकल कितनी बार रिपीट हुआ है उस पर हम अंडरलाइन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ रेड से किया हुआ है, ट्विंकल ट्विंकल। देन यहाँ पे हमने किया है ट्विंकल, एक वर्ड हो गया जो हमें फाइंड करना है कितनी बार रिपीट हुआ है। देन यहाँ पे एक स्टार है, ये भी हम देखेंगे कि कितनी बार रिपीट हुआ है। देन स्काई, इनको हमने सर्कल कर दिया हुआ है। और इसमें से जो बहुत अच्छी वोकेबलरी है जो बच्चे को सिखानी है, जो कि इंग्लिश वोकेबलरी में भी बहुत काम आएगा बच्चों की वोकैब को बढ़ाने के लिए, लाइक डायमंड, एक ये चीज़ हम इस पिक्चर से बच्चों को सिखा सकते हैं। अब हम यहाँ पे बच्चों को सबसे पहले सबका हिंदी बताएंगे। ट्विंकल यानी चमकना, स्टार यानी तारा, स्काई यानी आसमान, डायमंड यानी हीरा। ये हम बच्चे से फिर से पूछेंगे और वो बच्चा इस तरह से वर्ड्स को देखेगा और सीखेगा। यहाँ पे बच्चा ट्विंकल का हिंदी मतलब सीख लेगा, स्टार का हिंदी मतलब सीख लेगा, देन उससे रिलेटेड वो पिक्चर्स सीख लेगा। देन वो एक एक वर्ड पे अगर फिंगर आउट करेगा तो वो रीडिंग करना सीखेगा, किस तरीके से रीड करते हैं। देन इस तरीके से जब हम उसको बोलेंगे कि ट्विंकल ये वर्ड है, इसके जैसे और वर्ड्स यहाँ पे ढूंढो, जो वो यहाँ ढूंढेगा। इससे बच्चे का लॉजिकल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, जिसमें बच्चा ऑब्जर्वेशन स्किल सीखेगा, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन कर पाएगा। देन यहाँ पे कुछ हैं जो पिक्चर्स में बने हुए हैं, लाइक स्टार है। हम स्टार को और स्काई को दूसरे कलर से करेंगे और बच्चे से पूछेंगे कि स्टार कहाँ बना हुआ है, तो बच्चा यहाँ पे फिंगर आउट करेगा कि ये स्टार है। देन हम बच्चे से पूछेंगे स्काई कहाँ पे है, तो बच्चा बताएगा कि ये स्काई है। देन हम फिर से उससे सारी पिक्चर्स फिर से पूछेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, सो व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बॉय, this is moon and this is star and this whole is
स्काई। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको हमने पूरा ही रीड कर लिया हुआ है। सो हमारा पहला स्टेप होगा कि हम पहले रीड करेंगे, राइट। हम रीड करेंगे, बच्चे से भी रीड कराएंगे ऐसे फिंगर्स रख रख के एक एक वर्ड पे। देन हम बच्चे से पूछेंगे, हम बच्चे से ये सारी चीज़ें पूछते जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, और बच्चे को बार बार बताते जाएंगे। देन यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो वर्ड्स हैं वोकेबलरी के लिए, उन वर्ड्स को हम फाइंड करने के लिए बोलेंगे। जैसे कि ये ट्विंकल है, तो ट्विंकल यहाँ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने 4 बार, इसको 4 बार हम लिखा हुआ है, ऐसे काउंट करने के लिए बोलेंगे कि कितनी बार। यहाँ पे बच्चे की काउंटिंग स्किल भी बढ़ेगी। फिर हम यहाँ पे मैच करने के लिए बोलेंगे, मीन्स ये ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टार और स्टार को पिक्चर से मैच करना है, ये हो गया। फिर स्काई, स्काई को पिक्चर से मैच करना है, ये हो गया। देन हम अब इतना हमने उनको रीडिंग करा दिया। अब यहाँ पे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस का काम आता है, यानी कि हम बच्चे को, इसमें ये राइम है और इसको बच्चा अपने तरीके से अपने लय में कर सके, उसके लिए हमें उस लय में नहीं पढ़ना है जिस लय में हम आज तक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ते आए हैं। हम इसमें अपने से राइम्स को अपने ही लय में करेंगे। लाइक पहले हम एक गाएंगे और फिर उसको बच्चा गाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब यहाँ पे बच्चा बहुत ही स्पीड तरीके से राइम्स को गाना सीख लेगा, क्योंकि जब वो सिंगिंग करता है जिस तरीके से वीडियोस में दिखाया जाता है, उस तरह की सिंगिंग में बच्चा सिर्फ सिंगिंग ही सीखता है। यहाँ पे बच्चा रीडिंग भी सीखेगा, लॉजिकल इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशन स्किल, फाइंडिंग करना सीखेगा, देन मैच करना सीखेगा, वो इमेजिनेशन करना सीखेगा। यहाँ पे इस तरीके से अगर हम बच्चे को राइम्स पढ़ाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। यहाँ पे अगर आपको म्यूज़िकल तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए मैंने एक पूरी की पूरी राइम्स की बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक जो भी मैं पढ़ाऊँगी उन सारे का बहुत ही स्पीड तरीके से और बहुत ही अच्छे लय में, जिसमें बच्चा फास्टली कर सके, प्लस इमेजिनेशन कर सके, प्लस रीडिंग होनी कैसी चाहिए, रीडिंग किस तरीके से रीड करना है, वो उसमें पूरा ही दिया हुआ है। कि लाइक जिस तरीके से मैं अभी रीड कर रही हूँ तो उसमें एक्सप्रेशंस होने चाहिए, उसमें आपकी शब्दों पे जोर होना चाहिए। ये सारी तरीके यही होती है रीडिंग स्किल की। आप अगर रीड कर रहे हैं तो सुनने वाले को सुनने में अच्छा भी लगे, उसको समझ में भी आए, प्लस उसको ये चीज़ें पता हों कि किस एक्सप्रेशन में हम पूरी की पूरी स्टोरी उसको सुना रहे हैं। लाइक यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ, ये पूरा राइम्स है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, like a diamond in the sky। इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। ये होती है रीडिंग स्किल। सो ये हमारे स्टेप्स हैं। ये सबसे पहले हम कोई भी राइम्स अगर बच्चे को पढ़ाते हैं, सबसे पहले हम रीड करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है। देन फिर हम बच्चे से क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बताए, सेम वैसे ही क्वेश्चंस, बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जो बच्चा रिलेट कर सके। देन हम फाइंड करने के लिए बोलेंगे, यानी पिक्चर्स को हम यहाँ से ऐसे मैच करने के लिए बोलेंगे, फाइंड करने के लिए बोलेंगे। फिर कुछ हम लेटर्स को भी, वोकेबलरी को भी फाइंड करने के लिए बोलेंगे, जो एक दूसरे से बार बार रिपीट हुई है, जो वो काउंट भी करेगा। देन हम इस पर सिंगिंग करेंगे, तो सिंगिंग हमारी खुद की लय होगी, कॉपीड नहीं होगी। जो भी हम अब तक सुनते आए हैं वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। सिंगिंग अलग चीज़ है और रीडिंग स्किल अलग चीज़ है। देन हम एक्ट करेंगे, मीन्स एक बार हमने इसको बच्चे को याद करा दिया, याद कराने के बाद हम इसके साथ साथ एक्टिंग भी करेंगे। तो वो सारी एक्टिंग्स की आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी ट्विंकल ट्विंकल पे, आप उससे कॉपी कर सकते हैं। बच्चा यहाँ पे एक्टिंग स्किल्स भी सीखेगा। देन हम रिपीट करेंगे, फिर इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे जब तक बच्चे को ये पूरी की पूरी राइम्स अच्छे से याद नहीं हो जाती। प्लस वो इनको देख देख करके ही याद करेगा। देख देख करके याद करने से वो पूरा का पूरा वोकेबलरी सीख लेगा, पूरे सेंटेंस बनाना सीख लेगा और सारे वर्ड्स का स्पेलिंग सीख लेगा। और अगर वो थोड़ा भी बड़ा होता है, यूकेजी में जाता है, 1 में जाता है, तो वो बच्चा बिना किसी के बताए ईजिली बता सकता है कि ये ट्विंकल है, ये क्योंकि बच्चे की रोट लर्निंग जो मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। रोट लर्निंग को लोगों ने हटा दिया है, एनसीएफ ने हटा दिया है, अब वो एक्टिविटी पे बेस कर रहा है। पर एक्टिविटी कराते कराते टीचर्स ने बच्चों की मेमोरी को कहीं पे इग्नोर कर दिया। मेमोरी उनकी बहुत ही स्ट्रांग होती है। आप उनको अभी जो कुछ भी याद कराएंगे वो बच्चा ईजिली अपने दिमाग में भर लेगा। लाइक हम बचपन में जितने भी टेबल याद किए थे 2 से 10 तक, 2 से 5 तक, 2 से 10 तक, तो सबको आज भी याद है। ऐसी ही हमारी बचपन की मेमोरी होती है, इसे हम वेस्ट नहीं जाने दें। तो अच्छा है
एक्टिविटीज़ तो बच्चे पूरा दिन करते हैं, उनको एक्टिविटीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उनसे सीख सकते हैं बल्कि। बट यहाँ पे हमको बच्चे को यही एक अच्छा मौका है, जब बच्चा 2 से 5 साल के बीच में होता है, यहाँ पे हम बच्चों में ऐसे 1000 तरह के इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं जो आगे चल के उसका टैलेंट बनता है। तो इसके लिए मेरा चैनल है किड्स टैलेंट डेवलपमेंट, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस उसमें आपको मिलती रहेंगी आगे चल के जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस पे काम करती है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।